दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो आज सुबह, हाँ, दशहरा के बाद की सुबह है। पर्व का ये जो सीज़न चल रहा था 10 दिनों का, वो भर हुआ। इससे पहले 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बीपीएससी और वर्सेस बिहार एसएससी को लेके। काफ़ी लोगों का क्वेरी होगा, तो मैंने दो सारे पॉइंट्स उसमें खोल के रखे थे कि आपको क्या करना है, आपकी प्रायोरिटी क्या है और आप अपने आप को मतलब किस लेवल पे हैं, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को लेके आगे बढ़िए। आपका भविष्य है, फैसला आपको करना है। मैं बस सजेस्ट कर सकता हूँ कि ऐसे कर सकते हैं आप। उसी क्रम में 2-3 दिन हो गए वीडियो नहीं आए थे, बीच में इतनी हार्ड ड्यूटी थी। आज बस सुबह उठे हैं, तो उसके बाद बीपीएससी के लिए मैंने कहा था कि मैंने जो कुछ भी सीखा है इस एग्ज़ाम के पीरियड में, अब भले सफल नहीं हुआ हूँ, लेकिन जो कुछ भी है तो काफ़ी लोगों ने इस पे क्वेरी करा था कि कैसे करना है। तो आज हम पेपर 1 का, बीपीएससी में मैंने बताया था कि एक 3 पेपर है। एक पेपर 1 जीएस का, पेपर 2 जीएस का और एक ऑप्शनल। तो आज पेपर 1 से शुरू करते हैं। मैं आपको मतलब जो एक सटीक रणनीति है, कम समय में या फिर मतलब इतना आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलनी चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं पेपर 1 के ऑप्शनल मतलब जो उसमें क्या क्या हैं, क्या कंटेंट है, कितने प्रश्न आते हैं, उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद बुक लिस्ट की बात करेंगे। फिर मैं अपने स्कोर की बात करूंगा, मेरा कितना आया था। सबसे पहले अगर बीपीएससी के रिटेन में आपको पास होना है मेंस में, तो बुक्स और कोचिंग और इसके अलावा आप कहीं भी ज्वाइन करिए, उसका बस एक ही सक्सेस का की है, रिटेन। मतलब आप जितना लिखिएगा आप, यदि आप को लगता है कि आप पहले कोचिंग कर लीजिएगा, लास्ट 1 महीने में लिखिएगा, तो आप कभी नहीं कर पाइएगा। आप जितना रिटन प्रैक्टिस कीजिएगा, यदि आप एक डेली प्रश्न मान लीजिए किसी प्रश्न के लिए 22 मिनट, जीएस के एक प्रश्नों का हम बंटवारा करते हैं तो 22 मिनट मिलेगा आपको। और ऑप्शनल में 6 प्रश्न लिखने होते हैं 3 घंटे, तो उस हिसाब से लगा लीजिए। तो आप उतना एक प्रश्न 2 प्रश्न यदि डेली नहीं लिखते हैं और स्टैट्स का अभ्यास नहीं करते हैं, तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, मतलब अभी तो ऑलमोस्ट हिंदी मीडियम के होंगे, तो हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम के डिस्पैरिटी को आप समझ रहे होंगे कितना फ़र्क है। तो बिना लिखे आप एग्ज़ाम कभी पास नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि हम लास्ट में वहीं जाके लिख लेंगे। तो चलिए मैं इस पेपर पे लेके चलता हूँ आप। देखिए, बीपीएससी मेंस के पेपर 1 को मैंने आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया है। एकदम एग्जैक्टली पॉइंट पे बात करेंगे। पेपर 1 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। पेपर 1 में 3 सेगमेंट है जीएस में, और 2 में भी 3 ही सेगमेंट है। तो इसमें जो पहला सेगमेंट है भारत का इतिहास है। हालांकि इसमें जो भी ज़्यादातर क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड है, और बिहार के इतिहास को यदि आप पढ़ के जाते हैं तो आपका प्रश्न हो जाएगा। इसमें आपको 3 प्रश्न करने हैं। 5 भी प्रश्न होते हैं, कभी 6 भी होते हैं, मतलब 6 में से आपको 3 प्रश्न करने होंगे। इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप यदि 15 प्रश्न पे कमांड कर लेंगे, 15 प्रश्न हैं, टॉपिक हैं कुछ, आप जब प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो पता चलेगा। 14 से 15 प्रश्नों पर मैक्सिमम 20 हो सकता है। अब थोड़ा सा वैरायटी उन्होंने दिया है, तो आप इस पे काम करेंगे, 15 प्रश्न आपके लिए पेपर 1 क्लियर हो जाएगा। देखिए, दूसरा पार्ट है इसका, करेंट कह सकते हैं, इकोनॉमी कह सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन कह सकते हैं। इसमें से भी 3 प्रश्न हैं, 5 या 6 प्रश्न ये भी रहते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 30 प्रश्नों को तैयार करना पड़ेगा। 30 प्रश्न मतलब एक ब्रॉड टॉपिक में, जैसे आईआर के लिए मान लीजिए भारत इजराइल के संबंध को ये कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें 30 वर्ष पूरे हुए हैं, तो उसके लिए वो हर आयाम पे उसको देखना होगा। ये भारत जो क्वाड में ये शामिल हो रहा है, उससे भारत की मतलब उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इस टाइप के ब्रॉड 30 टॉपिक आपको तैयार करने पड़ेंगे, जो ज्वलंत मुद्दे ही होते हैं। तो उसमें आप 3 प्रश्न कैच कर लेंगे। उसमें जो इस वाले सेगमेंट में होता है 72 नंबर का होता है, 2 पेपर है इसमें, सॉरी 4 प्रश्न रहते हैं, 2 उसमें से आपको करना होता है। देखिए, इस वाले में पेपर 1 में आप सबसे ज़्यादा फोकस इस पे करेंगे, इस वाले पे और इस वाले पे। 180 प्लस का इसमें यदि आप टारगेट रखेंगे तो पॉसिबल है, इवन इसमें 200 भी लाया जा सकता है।
पेपर 2 टफ होता है तुलनात्मक रूप से, तो जो भी मतलब रैंक अचीवर होते हैं पेपर 1 को बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ अपना स्कोर लिखा है, मेरा 183 था। पेपर 1 में मेरा हमेशा ही 180 से एबव ही रहता था। इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है कि आप स्टैट्स के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो इसमें 72 में 70 ला सकते हैं। मान लीजिए कि इसमें 38 का ये होता है, तो आप इस पे टोटल जितना मेहनत करेंगे उतना नहीं ला पाएंगे, क्योंकि ये इसमें कैलकुलेशन है। इसमें यदि आपके 70 आ जाते हैं तो आपके 180 आराम से क्रॉस होगा। इसलिए इसका एक ही सक्सेस है कि आपको इसको बेहतर करना है। अब सीधे बुक लिस्ट की बात करते हैं। देखिए बुक लिस्ट में पेपर 1 के हिस्ट्री पोर्शन के लिए मैंने उस टाइम में सार्थक प्रकाशन का आता है, सार्थक संवाद का सर्वेश कुमार का बुक आता है, वो बहुत बेहतर है। मतलब उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। यदि आप इसमें बहुत मतलब ना ये टॉपिक होता है जो पहले से डिफाइन होता है, तो उसके लिए आप नोट्स भी पढ़ सकते हैं। जैसे परफेक्शन आईएएस के, सीएमई के 15-20 क्वेश्चन तो आपको करने हैं। उसको आपको एकदम मतलब रट जाना है कि जैसे आए और आप वहाँ पे वोमिट करके आ जाए, यानी मतलब सीधे लिख के आ जाए, ठीक है। ये वाला हो गया। जो इसमें पेपर 1 में सबसे डिफिकल्ट पोर्शन है जिसके लिए आपको इधर उधर भटकना पड़ेगा, वो है पेपर 2, पार्ट 2, जिसमें आईआर है, इकोनॉमी है, मतलब सारे करंट के एस्पेक्ट्स हैं। तो उसके लिए मतलब अब पहले तो बहुत सारे मैगजीन बिहार में चलते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट मुझे लगता है, जो टू द पॉइंट आंसर लिखते हैं और टू द पॉइंट अपनी बात कहते हैं, विजन का मंथली मैगजीन है। हालांकि हिंदी मीडियम में पढ़ना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन 2-3 बार पढ़िएगा तो आपको टू द पॉइंट बातें समझ में आने लगेगी। उसके साथ साथ उसके अंतिम समय में जब आप 6-8 महीने का मैगजीन पढ़ लोगे तो उसका एक 365 करके आता है, जो प्री से पहले प्री के लिए आता था और मेंस से पहले मेंस के लिए आता है। विजन का 365 यूपीएससी के मेंस के लिए, लेकिन इससे काफ़ी टॉपिक भिड़ जाते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और दृष्टि जो आईएएस है, दृष्टि आईएएस का मैगजीन आता है, उसके 5-6 एडिटोरियल होते हैं हर मंथली वाले में। उससे मिला के आप 20-25 में एडिटोरियल पढ़ जाएंगे तो आपका एक कवर हो जाएगा। मतलब आप 50 प्रश्नों पे कमांड बना लोगे तो पेपर 2 में, तो इस वाले पोर्शन को कवर कर सकते हैं। तीसरा है स्टैट्स में स्कोर मैंने बताया कि आप 70 कैसे कर सकते हैं। तो पहला जो है 53वीं से 66वीं तक का जितने भी सॉल्व पेपर हैं, लगभग 32 के आसपास प्रश्न हैं। इन 32 प्रश्नों को आप मतलब चटनी बना के चाट जाइए और मतलब इसको निगल जाइए। आप हर तरीके से देख लीजिए, उसमें डेटा चेंजेज होते हैं, बाकी प्रश्नों की प्रवृत्ति यही होती है। तो इसको आप कम से कम 53 से 66वीं तक के प्रश्न को 7 से 8 बार 10 बार भी बनाइए, आपका आधा समस्या का समाधान हो जाएगा। बुक यदि ये करना चाह रहे हैं तो काफ़ी लोग अरिहंत के बुक को, स्पेक्ट्रम के बुक को एक कर रहे थे, लेकिन वो काफ़ी बल्कि है। जो सबसे प्रोमिनेंट नाम है स्टैट्स के लिए बीपीएससी में चलता है, दिल्ली में खूब चलता था, एसके सेठ सर हैं। वो मतलब स्टैट्स बड़े आसानी से समझाते थे, तो उनको कोई ऑनलाइन बैच भी अवेलेबल हो सकता है, उनकी बुक भी है। फिर आस्था आईएएस के नोट्स को भी आप मतलब प्रिंटेड नोट्स होता है स्टेट्स के, उसमें प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर होता है और कुछ प्रैक्टिस होता है, तो आप इसको ले सकते हैं। इन दोनों को ले सकते हैं और इसको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये 3 चीज़ है जिसमें आप ये करेंगे। इसमें ज़्यादा जितना टाइम पेपर 2 और ए में देंगे, इस सेम इतना टाइम देंगे तो उसमें 180, 190, 200 भी ला सकते हैं आप, यदि आपका स्टैट सही होगा तो। सबसे ज़्यादा फोकस मैंने बताया कि आपको यदि निकालना है तो राइटिंग पे फोकस करना पड़ेगा। डेली एक आंसर के लिए 22 मिनट मिलता है, 22 मिनट 25 मिनट आप टाइम ले सकते हैं। स्टैट्स के लिए 1 घंटे, सवा घंटे आप दे सकते हैं, तो ये फोकस करना होगा। मेरा स्कोर 183 था पेपर 1 में, मेरा इसमें हमेशा ठीक ठाक रहा है। मैं जैसे अब बताया है, पेपर 2 थोड़ा सा बल्कि भी होता है और मतलब थोड़ा उसका अलग पैटर्न है, तो उसमें स्कोर मेरा ही नहीं सबका ही कम रहता था। नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। देखिए ये वाला मैं बुक दिखाना चाह रहा था, ये तो भारतीय राजव्यवस्था है, पेपर 2 का है। पेपर 2 का पार्ट 1 का है, तो अगले वीडियो में जब पेपर 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। सेम यही है, सार्थक का ये रहता है। सार्थक का सीरीज 1 है, उसमें आर्ट एंड कल्चर वाला है, जो मैंने बोला था हिस्ट्री के लिए। तो आप इस प्रकाशन का बुक ले लीजिएगा, बढ़िया बुक है, मतलब सारा एस्पेक्ट। और जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे पहले एक संदर्भ का भी सॉल्व पेपर आता था, आपको सॉल्व पेपर ले लेना है। सॉल्व पेपर लेंगे तो आप जैसे सॉल्व पेपर केबीसी वाला है, तो इसको खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस वाले में ना प्रश्नों को एक एक टॉपिक से अलग अलग जैसे करा हुआ है। देखिए इसमें कला और संस्कृति के 14 प्रश्न हैं, मिला जुला के सब देखिए। पाल कला, मौर्य कला, पटना कलम, इसमें से एक आ जाना है। एक विद्रोह में से आ जाना है, जैसे जनजातीय विद्रोह एक प्रश्न हो गया, एक आर्ट एंड कल्चर से हो गया, स्वतंत्रता संग्राम में बिहार से रिलेटेड इतने सारे प्रश्न हैं, उसमें से आ जाएगा। तो 2 प्रश्न आपके 4 टॉपिक से 2 प्रश्न डिफाइन रहते हैं। एक टॉपिक के लिए आपको 8-10
ये पढ़ने होते हैं, तो कुल मिला के आप इसको ले सकते हैं। इससे आपको एक आइडिया लगेगा, मतलब लेना ही है आपको। ये वाला एक सॉल्व पेपर लीजिएगा, इस पब्लिकेशन का ठीक होता है। और मैंने ये बता दिया, तो इस तरीके से आप पेपर 1 पे काम कीजिए। यदि आपने अपना डिसीजन ले लिया है कि आपको करना है, और जो करने वाले हैं इस तरीके से काम कीजिए, 100% बेनिफिट होगा। अब मिलते हैं नए वीडियो में पेपर 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।